कहता है वोटर की टीम पहुंची है सांची विधानसभा में। रायसेन का सांची विधानसभा में सांची स्तूप दुनिया भर में मशहूर हैं। पत्थर की बनी संरचनाएं और यहाँ की कलाकृतियां न सिर्फ बौद्ध अनुयायी बल्कि इतिहासकारों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अपनी स्थापना से लेकर अब तक सांची के स्तूपों में कई बड़े बदलाव आए हैं। बदलाव सांची विधानसभा में भी आया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे प्रभुराम चौधरी दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और 2020 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर रिकॉर्ड जीत के साथ विधानसभा पहुंचे। लेकिन क्या इन 5 सालों में सांची विधानसभा का विकास हो पाया है? कहता है वोटर की टीम जानेगी क्या है सांची विधानसभा का जनता का मूड। रायसेन के सांची विधानसभा सीट में इस बार कई मुद्दे चुनाव में हो सकते हैं। हालांकि यहां पर विकास को लेकर कई तरह के काम हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोग क्या सोचते हैं 2023 के चुनाव को लेकर। सर, फिर से चुनाव 2023 का चुनाव होने वाला है, कुछ महीने बाकी हैं। फिर से आपके पास विधायक वोट मांगने के लिए आएंगे, उम्मीदवार वोट मांगने के लिए आएंगे। क्या लग रहा है आपको कि सांची विधानसभा का विकास हुआ है क्या? अभी आपके गाँव में क्या क्या काम हो गए? हमें गाँव में मकान बन रहे हैं कुटी की और का। पीएम आवास योजना के हाँ मिल रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है। हाँ मिल रहा है हमें तो। हाँ। और बाकी जो समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है हमें कुछ नहीं, अभी नहीं हुई है। नहीं। किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है? अब आज किसानों से पूछो, ये है किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है क्या? राशि क्या गेहूँ तुलत बोल मिले गेहूँ। हाँ नहीं, लेकिन इस बार के चुनाव में कई तरह के मुद्दे होंगे। फिर से चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है कि सांची का विकास हुआ है क्या? विकास हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। अब यानी कि तालाब भी हैं तो वो भी ऐसे ही पड़े हैं। पानी वगैरह है, पानी, सड़क, बिजली? हाँ, सड़क भी है, बिजली भी है, लेकिन वो पानी की समस्या ज़्यादा है गांव में। हाँ। पानी नहीं रहता, हाँ। लाइट भी नहीं रहती। अब तो कह रहे हैं कि अस्पताल भी बेहतर हो गए। हाँ, अस्पताल तो हैं, बेहतर हैं, लेकिन चुनाव आ रहे हैं। फिर से आपके पास लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। क्या सोचकर वोट देंगे? क्या विकास हो रहा है? विकास हुआ, रायसेन का फुल विकास हुआ। अस्पताल मतलब ये हर चीज़ की व्यवस्था है, किसी चीज़ की रायसेन में कोई परेशानी नहीं। विधायक भी अच्छा, सबसे अच्छे तो आपके मुख्यमंत्री जी है कि हर बात की सुविधा दे रखी है। तो मुख्यमंत्री को देखकर वोट देंगे कि आपके विधायक को देखकर? विधायक को भी देख के देंगे और मुख्यमंत्री को भी देख के देंगे। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कदर, आप लोग इसी विधानसभा के हैं क्या, सांची के? क्या लग रहा है आपको कि सांची का विकास हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है। क्या कहाँ कमी नजर आती है? सभी जगह कमी आ रही है पूरे जिले में। नहीं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, क्या सड़क नहीं है, पानी भी नहीं है। यहाँ पर विकास ही नहीं होता यहाँ पर। नहीं, वार्ड नंबर 7 का पास सभी। अच्छा, तो आपके वार्ड में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आपके वार्ड में भी नहीं हो रहा? नहीं, फिर परस्ती हो रही है, भेदभाव हो रहा है। अच्छा। कांग्रेस बीजेपी, भाई हम विपक्ष वाले हैं। हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे काम नहीं होते, टेंडर पास नहीं होते। लेकिन पूरे विधानसभा की बात करें, पूरे विधानसभा की, तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो कुछ भी विकास नहीं हो रही है। भूमि पूजन करते हैं और चले जाते हैं, घोषणाएं करके कोई काम होता ही नहीं है। अस्पतालों की तो शक्ल बदली हुई नजर आ रही है। देख रही है, लेकिन वहाँ पर मरीज पड़ों में डॉक्टर नहीं है। छोटा मोटा कोई पेशेंट आता है तो भोपाल रिफर कर देते हैं। ना मशीनें है, ना कुछ है। तो अस्पताल बन गए, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन वो रफ्तार नहीं है। अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। क्या है साहब, विरोधियों का काम विरोध करना है, उनका पूरा लक्ष्य होता है। लेकिन और आप जो अस्पताल में जो लोग मरीज भर्ती हैं, आप उनसे जाके पूछें कि रायसेन के अस्पताल में कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। जो जैसे सीटी स्कैन की मशीन है, डायलिसिस की मशीन है, दांतों की 2-2, 3-3 मशीन है। आज से 5 साल पुराना अस्पताल देखें और आज का अस्पताल देखें, आपको इतना परिवर्तन देखेगा जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। रायसेन के अंदर इतना बढ़िया अस्पताल। युवाओं के लिए कॉलेज और सुविधाएं हैं, रोजगार है क्या? बिल्कुल है। मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं रोजगार है। हाँ, रोजगार है ना। मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा नीति लॉन्च की है। युवा नीति के माध्यम से जो व्यापम की परीक्षाओं में युवाओं को हर बार जो पैसा देना पड़ता है, उसको सरकार ने 1 टाइम फीस कर दिया है। क्या आप लेकिन वो तो 1 साल के लिए
चुनावी नहीं ऐसा तक के लिए चुनाव के लिए नहीं है, वो जो है वो वन टाइम 1 साल के लिए रहेगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो युवाओं को इस बात से की खुशी है कि वन टाइम शुल्क देना होगा कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा में। बाकी यदि पूरे सांची विधानसभा की बात करें तो कहीं आपको विकास नजर आ रहा है? कौन से मुद्दे रहेंगे? क्योंकि लगातार मेरा कहना तो ये है कि विकास कहाँ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप पहले का रायसेन नहीं, देख- लोग कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, देखो, रोजगार नहीं पानी है, की महंगाई समस्या है। हो सकती है, मान महंगाई सकता है हूँ। कि नहीं है? नहीं, महंगाई तो विकास बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगी। पहले सस्ता सामान था, सस्ता था, उसके एवरेज के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आमदनी बढ़ रही है लोगों की, महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ आमदनी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। सांची विधानसभा की बात करें तो पहले कांग्रेस के टिकट पर प्रभुराम चौधरी जीते, फिर बीजेपी में उपचुनाव में वो जीत गए। ये दल बदलने का असर यहाँ पर नजर आएगा क्या इस बार 2023 के चुनाव में? बिल्कुल आएगा साहब। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2018 में ये रोड स्वीकृत हुआ था, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। 2018 में 32 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन सरकार बदल गई। इसके बाद आज रोड जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज रोड की हालत ये है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान नगर पालिका में आए थे, उन्होंने की थी रायसेन को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट तो नहीं बनी, यहाँ चलती है नाव, जब पानी बारिश होती है तो स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था, पूरा नहीं हुआ। नहीं साहब, यह एक अभी स्कीम आने वाली है। शीघ्र पूरे रायसेन शहर का सर्वेक्षण कराया गया है और उसके लिए बजट आने वाला है। रायसेन के जो ड्रेनेज सिस्टम है, रायसेन में जो वाटर का शहर का जो पानी है उसको निकालने के लिए एक प्लान, मास्टर प्लान बन रहा है और कोई विधिवत उसको लागू करके शहर का जो पानी है, बारिश का पानी अधिक जब बरसात हो जाती है तो बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहर में हालत खराब हो जाते हैं। तो ये जो छोटा सा नगर है, सुनियोजित विकास नहीं हुआ है शहर का यहाँ पर। सर, सुनियोजित विकास नहीं हुआ रायसेन का। आपको लगता है कि आप इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, आप खुद पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो उतना विकास हुआ है जितना होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से विधायक मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि अधिकांशता भाजपा का कब्जा रहा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लेकिन विकास से बहुत पीछे रहा ये राज्य। कहाँ पिछड़ा है? चाहे वो सिंचाई के मामले में ले लो, चाहे सड़कों के मामले में ले लो, पुल पुलियाओं के मामले में ले लो। सड़कें तो अभी पहले से बेहतर नजर आ रही हैं। हाँ, कुछ जगह सड़कें अच्छी हुई हैं, हाँ, लेकिन ये सड़क जो है बनी है, ये तो इसमें करोड़ों के घोटाले हैं। बिल्कुल थर्ड क्लास बनी हुई है, ना नाले सही बने हैं, सांप जैसे नाले। सीवेज नहीं है। सीवेज सिस्टम भी सही नहीं है। हाँ। ये किला भी है रायसेन का, ऐतिहासिक किला है। आपको लगता है कि पर्यटन के तौर पर इसको विकसित किया गया? हाँ, विकसित नहीं किया गया अभी पूर्ण रूप में, बस इसमें सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते रहते हैं। तो कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बात हो रही है, क्योंकि मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उस लिहाज से विकास हुआ है क्या? विकास ही चलिए, अच्छा ये भी बता दीजिए 2023 के चुनाव में आप लोग क्या सोचकर अब वोट देंगे? विकास हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विकास की यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ती? अगर विकास हुआ होता। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में बलात्कार सबसे ऊंचाइयों पर है, बेरोजगार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। क्राइम है क्या यहाँ पर रायसेन में? बहुत क्राइम। भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार मचा रखा है पूरे मध्य प्रदेश में। भ्रष्टाचार है कि क्राइम है? देखिए, भ्रष्टाचार काफ़ी। ये रोड जो बन रहा है इसमें 3 PWD के अधिकारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। अभी आप जाके देखेंगे कि पेज लग रहा है। ये 32 करोड़ रुपए की योजना, सरकार का पैसा बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है यहाँ की सरकार से कि वो इसका सही वो करवाए, इसका सर्वे करा के कायदे से। चलिए, फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर उम्मीदवार आपके घर पर आएंगे। क्या उम्मीद है आपको? क्या सोचकर टिकट देंगे, क्या सोचकर वोट देंगे? वोट तो देखिए आप, ये स्वास्थ्य मंत्री जी का गृह जिले, तो ये अस्पताल तो बहुत बढ़िया बना है, मगर डॉक्टर मरीजों को सलाह देते हैं कि आप प्राइवेट में आके दिखाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी हाँ। ये चल रहा है, ये भ्रष्टाचार है। स्कूल शिक्षा की बात करें, पानी की बात कुछ करें, नहीं है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था भी सब भंग पड़ी है। महंगाई को ये असर डाल रही है। आसमान छू रही है। सर, इस बार महंगाई भी है, भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है। आप युवा नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्या सोचकर आप वोट दोगे? महंगाई के तौर पे तो बात की जाए, अगर हम वोट देने की बात की जाए सांची विधानसभा में, तो माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से अच्छा उम्मीदवार कोई है भी नहीं रायसेन में। और विकास की बात की जाए, क्या करते क्या हो आप? यानी वैसे पढ़ाई करते हो कि? मैं बीकॉम का 3rd ईयर छात्र हूँ। वोट डालने के हो गए आप? जी।
तो क्या सोचकर वोट दोगे आप? आपको लगता है कि युवाओं के लिए रायसेन में काम हो रहे हैं, सरकार कर रही है? युवाओं के लिए तो सरकार कर रही है और माननीय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, वो भी लगातार विकास कर रहे हैं चारों तरफ। और सांची विधानसभा में पहले किया जाता था कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन की जनता को कुछ नहीं मिला। जब से माननीय प्रभुराम चौधरी जी रायसेन में आए हैं तब से ये परिभाषा बदल गई है, ऊपर किला और रायसेन क्षेत्र की जनता को सब कुछ मिला। सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, तो अब तो कहा जा रहा है सब कुछ मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास। भाजपा का यही संकल्प है। तो पूरा डेवलप हो गया, विकसित हो गया क्या पूरा? आप जाके देख लें कोने कोने पे कांग्रेसियों की तो आदत बन चुकी है। जो कांग्रेसियों की जब सरकार हुआ करती थी ऊपर तक देश में, तब कितने लोग जेलों में गए हैं। अगर भ्रष्टाचार था तो उस समय था। हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की, शिवराज जी की सरकार है। एक मिनिस्टर का कोई बता दे कोई जेल गया हो, या केंद्र में बता दे माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय का इतिहास उठा के देख लें कांग्रेसी। और आज सांची विधानसभा की अगर बात करें तो सांची विधानसभा के नीनोद 1 नंबर पोलिंग से लेकर रजपुरा तक आप किसी भी गांव में चले जाएं, कितने रोडों का काम, अस्पतालों का काम। रायसेन में लोग हमेशा इसी को चिल्लाते रहते हैं। सिर्फ इनका उद्देश्य है चिल्लाना बस, बाकी विकास इनको नहीं दिखाई देता है कांग्रेसियों को। क्या लग रहा है आपको, क्या विकास? हमारे साथी ने भी बोला कि कांग्रेस में भाजपा भ्रष्टाचार के लिए इसलिए विकास यात्रा निकाल रही है, जो कि गलत है। भाजपा ने जो काम अभी तक किए हैं अपने कार्यकाल में, भाजपा ने वो विकास यात्रा के माध्यम से लोगों तक अपने काम बताए। और रही बात, अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि जो निर्माण है इससे भूमि पूजन हो रहा है, ऐसा नहीं है। नीनोद से लेके जहाँ जहाँ विकास यात्रा निकली है वहाँ भूमि पूजन के साथ साथ सुबह भूमि पूजन हुई है, तो शाम को वहाँ प्रशासन के द्वारा वहाँ काम चालू किया गया चूना डालने के बाद। आपको मेरी बात झूठ लग रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुल मिलाकर सांची विधानसभा में विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन जनता इस बात का फैसला करेगी कि उनके विधायक उनके वोट पर कितने खरे उतरे हैं और कौन सा उम्मीदवार 2023 के चुनाव में उनके लिए परफेक्ट साबित होगा। सांची विधानसभा में सांची की अब एक नई पहचान है। सोलर सिटी के रूप में इसको एक नई पहचान दी जा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सोलर सिटी बनाए जाने का कितना असर होगा, सांची के लोग क्या सोचते हैं, सांची के विधानसभा की जनता क्या सोचती है, यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे। सर, सांची तो बौद्ध स्तूपों के लिए पहले से ही मशहूर था, अब सोलर सिटी के रूप में एक पहचान दी जा रही है। 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या वाकई में सांची विकसित हो चुका है? अरे हर सांची तो विकसित क्या होगा, सांची के कोई काम देखिए, जो रोड डला है इसकी लाइट जाके देखिए, आज अभी अब 6 बजे हैं, ये 5 साल होने जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी हो रही है, एक दिन नहीं चल रही। अभी देख लेना आप, ये सोलर सिटी के वो खम्मा गड़ा है, बे उखाड़ उखाड़ के लोग वाग ले ला गए, वो भी क्या पैनल चोरी हो गए, क्या पैनल चोरी हो रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा क्या फायदा हो रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन पूरे 5 साल का कार्यकाल देखें तो आप लोगों ने तो कई तरह के बदलाव देखे होंगे यहाँ पर। 2018 में जो जीते वो दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए, फिर वहाँ से रिकॉर्ड जीत दर्ज करी। कोरोना काल भी आप लोगों ने देखा। बीते 5 सालों में कई बड़े बदलाव देखे होंगे। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? सर, सांची की जनता तो इस बार चुनाव में अब जो भी हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या है, जहाँ पे जो नेता लोग जो आते हैं झूठा आश्वासन दे के जाते हैं, और यहाँ का नगर परिषद का जो भी अध्यक्ष बनने का उम्मीदवार होता है वो झूठा आश्वासन दे देता है कि सांची को विकसित करेंगे, बाजार को बनाएंगे। ये देखो बाजार की स्थिति। नहीं, लेकिन जो सांची स्तूप हैं, जो पर्यटक आते हैं, क्या उससे कुछ भी बदलाव नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे सर हमको तो उनसे कोई बदलाव नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि हम तो सुबह से आके जहाँ 8 बजे बैठ जाते हैं और नाइट में 9 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं, और हमें उधर कोई दिखता ही नहीं है ना जाते। हम तो ये बाजार की स्थिति को देखते हुए यहाँ तो कोई बदलाव हमें तो नहीं लगता। 2023 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्या सोचकर वोट देंगे? जनता का फैसला है, जनता का। नहीं, आप क्या सोचकर वोट देंगे? आपने ही तो सोचा होगा कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ, उसको देखेंगे कि आपके हित की जो बात करे। नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन फिर भी ये बीजेपी का गढ़ है। सर, बीजेपी भी यहाँ से जीती है, कांग्रेस भी यहाँ से जीती है। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या सोचकर वोट करेगी सांची की जनता? विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करें। क्या जरूरतें हैं यहाँ की? जरूरत तो है सर, जैसे सड़क है, पानी, बारिश का पानी के निकास की व्यवस्था है, पीने के पानी की घरों में व्यवस्था है। पीने के पानी की व्यवस्था तो ठीक है, बाकी बारिश का जल निकास की व्यवस्था ठीक नहीं है। सीवेज नहीं है। हाँ, इसके अलावा उसके अलावा स्कूल, शिक्षा, कॉलेज, स्कूल तो बन रहा है फिलहाल, रोजगार
रोजगार के नाम पे तो जीरो है। नहीं तो पर्यटन नगरी के रूप में पहचानी जाती है, सांची, उसका भी फायदा नहीं है। पर्यटन वो क्या स्टेशन से सीधा मार्केट की तरफ तो कोई रुझान नहीं रहता ना पर्यटक का। भोपाल से सीधा आता है कार। प्रभुराम चौधरी 2018 में कांग्रेस से जीते, उसके बाद बीजेपी से जीत गए। आपको लगता है कि दल बदलने का मुद्दा यहाँ पर चुनाव में रहेगा इस बार? इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं। तो सांची की ये जनता है इस बार। और कहना चाह रहे हैं जी, सांची में ट्रेन स्टॉपेज होना चाहिए, ट्रेन स्टॉपेज बढ़ना चाहिए। ट्रेन जैसे पहले अमृतसर रुकता था, वो नहीं रुक रही है, सिर्फ एक ट्रेन रुकती है मेमो। और सांची की ये मांग कई बार उठाई गई और दिया, इसका ज्ञापन भी दिया गया। सांची में क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज मालूम है, पर्यटक लोग परेशान होते हैं। तो सांची में मेरी एक दरख्वास्त है कि कम से कम 2 ट्रेनें तो रुकना चाहिए। तो ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाए जाने की यहाँ की जनता की मांग है। विश्व धरोहर में शामिल सांची के स्तूपों के बावजूद यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उस तरह की सुविधाएं नहीं है, उस तरह की मांगे। लेकिन दल बदलने का मुद्दा इस बार सांची के चुनाव में कोई असर डालेगा, इसकी भी उम्मीद कम नजर आती है। भोपाल से लगी रायसेन की सांची विधानसभा सीट पर इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? पिछली बार जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव मैदान में आए थे, 2018 के चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। प्रभुराम चौधरी कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन दल बदलकर वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो भारी मतों से जीतकर बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इस बदलाव से सांची विधानसभा में कितना बदलाव आया, उस पर बातचीत करने के लिए प्रभुराम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। सर, हम देख रहे हैं कि बीते 4-5 साल में काफ़ी बदलाव आया। पहले आप कांग्रेस से जीते, फिर दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन सांची विधानसभा के विकास में कोई बदलाव आपको नज़र आ रहा है कि इस दल बदलने से और आपके मंत्री बनने से कोई बड़ा विकास यहाँ पर हुआ हो? देखिए, सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे 2018 में भी मिला और जब मैं उपचुनाव लड़ा 2020 में, तब भी भारी समर्थन मैं भारतीय जनता पार्टी को और मुझे यहाँ से मिला। लगभग 64,000 मतों से इस क्षेत्र की जनता ने मुझे और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दी। तब से ही लगातार हमने विकास के कार्यों को और तेज़ी से यहाँ पर लाने के लिए लगातार प्रयास किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार इस क्षेत्र के विकास में हमने कार्य किया है। सर, बीते 4-5 साल की बात करें तो लगातार आप मंत्री रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। इन 5 सालों में सांची विधानसभा का कितना विकास हुआ? उपचुनाव से पहले 400 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी गई थी, वो सभी धरातल पर उतर गए? निश्चित रूप से जो भी 400 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया गया था, वो सारे धरातल पे उतर गए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूमि पूजन हुआ था गैरतगंज के छीरखेड़ा से लगाकर बमोरी होते हुए परासिया के 4 ब्रिजों का निर्माण होना था। वो चारों ब्रिज बनकर आज तैयार हो गए। भूमि पूजन किया गया था कि टेका पार खोड़ी का हमारा तालाब बन के वो आज बनकर तैयार हो गया है। वहाँ पर भूमि पूजन किया था कि रजपुरा में विद्युत का सब स्टेशन बने, वो भी बनकर तैयार हो गया। भूमि पूजन किया गया था कि रतनपुर से चिकलौत का रोड, जिसकी लागत लगभग 55 करोड़ रुपए है, वो भी आज आप देखेंगे तो इतना अच्छा रोड बन रहा है कि आप जब उस रोड पे जाएंगे या आसपास के उस रोड से चलने वाले ग्रामीण जनों से, वहाँ नागरिकों से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि कितना गुणवत्तापूर्ण आज रोड बन रहा है। सर, इसी तरीके से गढ़ी अहमदपुर रोड जो आपका निर्माणाधीन है, इसी तरीके से हमारे स्टेडियम का उसका भी काम चल रहा है। अभी ITI गैरतगंज का उसका भी काम चल रहा है। सिविल अस्पताल सांची का उसका भी काम चल रहा है। सिविल अस्पताल गैरतगंज उसका भी काम चल रहा है। ऐसे काफ़ी करोड़ों की संख्या में विकास के कार्य किए जा रहे हैं।
सांची विधानसभा सीट में बीते 5 सालों में कई विकास के काम हुए हैं, लेकिन अभी भी सांची विधानसभा का विकास होना बाकी है। नल जल से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में अभी कई काम होने बाकी हैं। कुल मिलाकर सांची विधानसभा में हर बार बदलाव देखने वाली यहाँ की जनता 2023 के विधानसभा चुनाव में किसके नाम पर मोहर लगाएगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो कहता है वोटर की टीम आज पहुंची सांची में, जहां पर हमने जाना यहाँ के जनता का मूड। किसी और नई विधानसभा में क्या कहती है वहां की जनता, ये हम आपको दिखाएंगे। तो लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।